और बात इस वक्त की एक बड़ी अपडेट की कर लेंगे। अतीक हत्याकांड में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। और पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी अब उस महिला की तलाश कर रही है जो लगातार अतीक अहमद के संपर्क में थी। खबर यह आ रही है कि अतीक अहमद की करीबी महिला शबाना की तलाश पुलिस ने अब तेज कर दी है। ये वो महिला जो बताया जाता है कि अतीक से मिलने के लिए जेल भी पहुंचती थी, चाहे प्रयागराज का नैनी जेल हो या फिर साबरमती जेल। जेल में पहुंचकर भी उससे वो मुलाकात करती थी और घंटों फोन पर अतीक अहमद की बातचीत भी हुआ करती थी। और सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद अपनी काली संपत्ति को बेचने के लिए शबाना की मदद लेता था। दावा इस बात का भी किया जा रहा है कि शबाना अतीक अहमद से मिलने के लिए साबरमती जेल जाती थी और इसके नाम से छत्तीसगढ़ में अतीक अहमद की कई बेनामी संपत्ति भी है। वहीं अतीक ने शबाना के नाम से ही हीरे के कारोबार में भी पैसा लगाया था, तो वहीं जेल में अतीक से मिलने के लिए एक लड़का भी जाया करता था। और ये लड़का, जिसका नाम अराहा बताया जा रहा है, दावा इस बात का किया जा रहा है कि अराहा शबाना का बेटा या रिश्तेदार हो सकता है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि किस तरीके से शबाना तक पहुंचा जाए और कौन कौन सी वो गुत्थी हैं, कौन कौन से अतीक अहमद के वो राज हैं जो अपने भीतर दबाए हुए हैं। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अब एक एक कर जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है प्रियंका, कई राज फाश हो रहे हैं, इसमें ताजा मामला क्या? देखिए, साफ तौर पर ये महिला जो नया किरदार जुड़ी है वो अपने आप में अब इससे माना जा रहा है कि कई और लिंक खुल सकते हैं। करेली थाने के पास इस वक्त हम मौजूद है जहां की ये महिला बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि ईडी की जो निगाह थी संपत्ति पर अतीक अहमद की, तो उससे बचाने के लिए इस महिला का इस्तेमाल हो रहा था। अतीक अहमद अपनी प्रॉपर्टीज को इस महिला के माध्यम से बेच रहा था, नई जगहों पर इस महिला के माध्यम से पैसे इन्वेस्ट कर रहा था। बताया जा रहा है एक बहुत बड़े हीरा कारोबारी के व्यवसाय में अतीक ने साबरमती जेल से इन्वेस्टमेंट की है, वो इस महिला के जरिए की गई है। छत्तीसगढ़ में कुछ प्रॉपर्टीज ली हैं जो इस महिला के नाम पर ली गई हैं। अब ऐसे में सवाल पुलिस के लिए कई खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि पुलिस सूत्रों ने साफ बताया है कि परिवार की ये महिला नहीं है, परिवार के सदस्य नहीं है, यानी कि इनके परिवार में इनकी बहू, इनकी भाभी है, ऐसा कोई रिश्ता इस महिला के साथ नहीं है। तो सबसे पहले तो ऐसा क्या रिश्ता अतीक अहमद और इस महिला के बीच है जो इतना विश्वास उस पर जताता हुआ नजर आ रहा? अतीक अहमद, बताया जा रहा है साबरमती, देवरिया, नैनी, इन तीनों जेलों में जाकर उसने मुलाकात की थी। ना केवल अकेले जाती थी, कई बार अधिवक्ताओं के साथ जाती थी, वकीलों के साथ जाती थी। माना जा रहा है कि पेपर ट्रांसफर वगैरह के लिए अगर कुछ जरूरी दस्तावेजों में साइन चाहिए, ये चाहिए, उसके लिए ये वकीलों के साथ वहां करती थी। तो ऐसी ये महिला आखिर कौन है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा जेल से अतीक अहमद कर रहा था? ये तमाम वो चीजें हैं जिस पर पुलिस फिलहाल अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज किए हुए हैं। और पुलिस इस बात का भी रोल जांच रही है कि क्या कहीं उमेश पाल के मर्डर में और उसके बाद अतीक और अशरफ के मर्डर में तो इस महिला की कोई संलिप्तता नहीं है। उन तमाम लिंक्स की फिलहाल पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका। अतीक के लिए वो उसकी बेगम से भी बढ़कर थी। शाइस्ता की सौतन बनना उसका ख्वाब था। अतीक गैंग का ये वो राज है जिससे सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। अतीक और शाइस्ता के बीच एक तीसरे किरदार की एंट्री हुई जिसका नाम शबाना है। शक है कि प्रयागराज की कोर्ट में अतीक की पेशी के दौरान जो महिला बुर्के में झांक रही थी वो शबाना ही थी। पुलिस ने इसकी जांच के लिए कचहरी की सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालना शुरू कर दिया है। इस महिला के बारे में जो जानकारी आ रही है वो करेली की रहने वाली है। ऐसे में फिलहाल पुलिस जो है वो कचहरी की सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाल रही है और वहां से पता कर रही है कि इस महिला का कितना कनेक्शन है। सूत्रों के मुताबिक शबाना माफिया सरगना अतीक अहमद के काफी ज्यादा करीब थी। इतनी करीब कि वो यूपी की देवरिया जेल में अतीक से मिलने भी जाती थी। इसके बाद जब वो गुजरात की साबरमती जेल भेजा गया तो वहां भी पहुंच गई थी।
सूत्र बताते हैं कि इस मैडम से उसे इतना लगाव था कि प्रयागराज में एक ठिकाना भी दे रखा था, जबकि वो उसके परिवार से भी नहीं थी। अतीक से उसकी यही नजदीकी बीवी शाइस्ता को भी चुभने लगी थी और इसीलिए 5 महीनों से दोनों के रिश्ते भी बिगड़ चुके थे। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या से कुछ दिन पहले भी वो साबरमती जेल गई थी और इसीलिए पुलिस इस महिला की मिस्ट्री सुलझाने में जुट गई है कि कहीं उसका भी इस मर्डर से कोई कनेक्शन तो नहीं है। देखिए, सस्पेंस लगातार एक के बाद एक बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। एक बार फिर से हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल लगातार क्लोजली इस खबर को मॉनिटर कर रही हैं। प्रियंका, एक लड़के आराहा का भी जिक्र हो रहा है जो कि अतीक अहमद से मिलने जाता है, लेकिन प्रियंका का रुख करेंगे। लेकिन इसके पहले ये खबर जरा एक बार फिर से आपको बता दें कि किस तरीके से ये शख्स शबाना अतीक अहमद के क्लोज थी, किस तरीके से साबरमती जेल जाती थी और इसके नाम से छत्तीसगढ़ में अतीक अहमद की कई बेनामी संपत्तियां भी हैं। तो अतीक ने शबाना के नाम से ही हीरे के कारोबार में भी पैसा लगाया था। अब क्या ताल्लुकात थे, क्या वजह थी कि अतीक अहमद शबाना पर इतना ज्यादा भरोसा करता था कि करोड़ों की संपत्ति उसके नाम पर ये दांव खेल जाया करता था। वहीं जेल में अतीक से मिलने के लिए एक लड़का भी जाया करता था। इस लड़के का अतीक अहमद से क्या रिलेशन था? इस लड़के का नाम अराहा बताया जा रहा है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि अराहा शबाना का बेटा या रिश्तेदार हो सकता है। क्या अराहा का इस पूरे केस से कोई लेना देना है? क्या वो भी शबाना के साथ ही इस तरीके से अतीक की मदद करता रहा है? और इसी को लेकर एक बार फिर से हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल का रुख करेंगे। प्रियंका, एक शख्स अराहा का जिक्र किया जा रहा है, शबाना के साथ अतीक अहमद से वो भी मिलने जाया करता था। इसके बारे में क्या जानकारी और है? उस शख्स का नाम नहीं मालूम चला है अभी। ये बताया जा रहा है कि एक और शख्स जो MBA पास आउट है और वो भी साबरमती जेल में जाकर मिला है। ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो उस महिला का बेटा भी हो सकता है या महिला का रिश्तेदार भी हो सकता है। इसकी भी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। हालांकि ये छोटा किरदार माना जा रहा है, लेकिन पुलिस इस किरदार पर भी लगातार जांच अभी करने की शुरुआत कर चुकी है और सबसे पहले उस महिला को रडार में लेने की कोशिश कर रही है। जिस महिला से जुड़ा ये जो नया नाम आया है युवक का, वो वहाँ पर देखिए करेली थाने के बाहर इस वक्त मौजूद है और इसी थाने की वो महिला बताई जा रही है। ऐसे में पुलिस जो है सबसे पहले उस महिला को हिरासत में ले पूछताछ करेगी और उसके बाद आगे के जो लिंक्स हैं वो जुड़ते जाएंगे। जी अंकिता जी, लगातार तफ्तीश अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक कई राज फाश होते चले जा रहे हैं। अतीक और अशरफ हत्याकांड से ही जुड़ी इस वक्त एक और बेहद अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले की जांच कर रही है SIT को अब शूटरों के 4 मोबाइल नंबर का भी पता चला है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि ये नंबर लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य के हैं। अब इन नंबरों के CDR की जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ किस नंबर पर सबसे ज्यादा बात होती थी, इसका भी पता चल चुका है और माना जा रहा है कि अब बहुत जल्द दोनों का बयान भी इस मामले में दर्ज किया जाएगा। तो अतीक एंड गैंग के सदस्यों के नए नामों की लिस्ट हर रोज सामने आ रही है और इस बार लिस्ट में जो नाम है उनकी राजनीतिक जमीन काफी मजबूत कही जा रही है। और दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अतीक की बेनामी संपत्ति का सारा लेखा जोखा बस इन्हीं के पास मौजूद है। अतीक के माफिया गैंग में शामिल उन नामों के ऊपर से अब धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है जिन्होंने सालों साल काली कमाई कर अपना साम्राज्य तैयार किया था। इस बार पुलिस के रडार पर अतीक अहमद के राइट हैंड कहे जाने वाले परवेज टंकीवाला का नाम है। पुलिस के मुताबिक परवेज टंकीवाला अतीक के IS 227 गैंग का रजिस्टर्ड सदस्य होने का दावा, जो अतीक अहमद की प्रॉपर्टी का काम देखता था। पुलिस को परवेज टंकीवाला के अतीक की कई बेनामी संपत्तियों का मालिक होने का शक है। सूत्रों का दावा है कि सत्ता में रहते हुए परवेज ने अतीक के साथ प्रॉपर्टी का काम भी किया था। परवेज की राजनीतिक जमीन भी हमेशा से मजबूत रही है। प्रयागराज शहर के दक्षिणी सीट से परवेज टंकीवाला समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक रह चुका है और इस वक्त पुलिस की हिट लिस्ट में शामिल है।
दावा किया जा रहा है कि माफिया अतीक अहमद के गैंग IS 227 के खौफ का अब खात्मा होना तय है। STF के टारगेट पर गैंग के सभी सदस्य हैं। STF ने अतीक के 10 से ज्यादा रिश्तेदार और 35 से ज्यादा गैंग के सदस्यों की कुंडली तैयार कर ली है। अतीक के काले कारनामे और उसके साम्राज्य को जैसे जैसे खंगाला जा रहा है, तफ्तीश आगे बढ़ रही है। एक के बाद एक राज फाश हो रहे हैं और उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी ही इस वक्त एक और बेहद अहम बड़ी खबर आ रही है। इस मामले में अब असद का ATM कार्ड और मोबाइल रखने वाले अतीन जफर पर भी शिकंजा कस गया है। पुलिस ने आतिन जफर को भी आरोपी बनाया है। पुलिस का दावा है कि उसके पास आतिन के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और उसे आज जेल भी भेजा जा सकता है। और इसी खबर पर एक और बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। अतीक अहमद के कुनबे का एक एक राज अब सबके सामने आने लगा है। प्रयागराज की कसारी मसारी में न्यूज 18 की टीम अतीक अहमद के ससुराल पहुंची। वहां अतीक अहमद और उसके परिवार से जुड़े कई एल्बम भी वहां मिले। एक एल्बम ऐसा भी मिला है जिसमें अशरफ की पत्नी जैनब बिना बुर्के के दिखाई दी है। एक कंपनी का एल्बम लीक, बिना बुर्के के दिखी जैनब। अतीक के ससुराल में साजिश के सबूत। न्यूज 18 की टीम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद के ससुराल पहुंची। प्रयागराज के कसारी मसारी में अतीक अहमद के ससुराल में सारा सामान बिखरा था। घर पर कोई नहीं था। ऐसा लगा कि घर से लोग जल्दबाजी में फरार हुए। अतीक के ससुराल और शाइस्ता के इसी घर में न्यूज 18 की टीम को कई एल्बम मिले। कुछ एल्बम में अतीक, शाइस्ता और उनके बच्चों की फोटो थी, तो एक एल्बम में अतीक की सियासत की कहानी थी। अतीक के ससुराल में एक ऐसी एल्बम भी मिली जिसमें अतीक घोड़े के साथ फोटो खिंचवाता नजर आया। कलेक्शन पूरा रखा हुआ है बच्चों के बचपन से लेकर बड़े होने तक की सारी एक एक तस्वीरों में जो उनके माता पिता के साथ यानी कि अतीक के और शाइस्ता के साथ बच्चों की तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज के कसारी मसारी में अतीक के ससुराल में एक एल्बम ऐसा भी मिला जिसमें अशरफ की पत्नी जैनब की फोटो दिखी। इस एल्बम में जैनब पहली बार बिना बुर्के के दिखी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद के घर से कई महिलाएं फरार हैं, जिनमें अतीक की पत्नी शाइस्ता, अशरफ की पत्नी जैनब और अतीक की बहन आयशा नूरी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब एक साथ लोकेशन बदल रहे हैं। शाइस्ता के साथ जैनब नजर आ रही है। दोनों तस्वीरों में शाइस्ता के साथ है। फरारी चल रही है। दोनों का साथ अभी भी बना हुआ है, भले ये तस्वीरों में नजर आ रहा है लेकिन अभी भी ये दोनों फरार है, जिसमें शाइस्ता के ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया है। अतीक के ससुराल में उसके साले मोहम्मद जकी के कई सामान मिले हैं। घर के कमरे में चारों तरफ सूटकेस बिखरा पड़ा था। एक पुराने CBI केस से जुड़ी सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी मिली जो मोहम्मद जकी से ही जुड़ी थी। वो अतीक गैंग का एक्टिव मेंबर बताया गया। बीच में ये भी हमें मिला जो कि है सप्लीमेंट्री चार्जशीट की कॉपी जो CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्पेशल क्राइम ब्रांच लखनऊ की तरफ से है, जिसमें ये पेपर है और जिसमें ये साफ तौर पे नंबर 2 एक्यूज्ड में जकी अहमद का नाम है। अतीक के ससुराल में एक जमींदोज हुआ घर भी दिखा। बताया गया कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद सबसे पहले इसी घर पर बुलडोजर चला था, क्योंकि इसी घर में शाइस्ता परवीन अपने बच्चों के साथ रह रही थी। यहीं पर अपने पूरे परिवार के साथ शाइस्ता परवीन रहती थी और ये सामने जो है ये शाइस्ता परवीन का मायका जो कहा जाए तो ये मायका नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि जब ये घर बुलडोज हो रहा था तो इस घर में ताला लगा हुआ था, यानी कि यहाँ से सब फरार थे। अब पुलिस अतीक की पत्नी शाइस्ता, अशरफ की पत्नी जैनब और अतीक की बहन आयशा नूरी की तलाश कर रही है, जो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। और उमेश
पाल हत्याकांड में फरार चल रहे गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल एसटीएफ के सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि गुड्डू मुस्लिम ने 30 अप्रैल 1997 को इटावा में भी बमबाजी की थी। और बताया यह जा रहा है कि इस घटना में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी, जबकि एक इसमें घायल भी हुआ था। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी हुई। बमबाज गुड्डू मुस्लिम इस वक्त फरार चल रहा है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम ने पहले भी बमबाजी की थी और ये घटना है 30 अप्रैल 1997 की, जबकि इस बमबाजी के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हुआ था, एक की मौत भी हो गई थी। और उमेश पाल केस में अतीक अहमद के घर से अब यूपी पुलिस को एक अहम रजिस्टर मिला है और इसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई है। और ऐसी जानकारी जिसे देखकर पुलिस वालों के पांव तले जमीन खिसक गई है। ये वो रजिस्टर है जिसमें हत्या का हर सीक्रेट कोड वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि उमेश पाल की हत्या की साजिश जो रची गई उसके लिए अलग अलग कोड वर्ड तय किए गए थे। और इसका एक एक राज इस पूरे रजिस्टर में दर्ज है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उमेश पाल की हत्या करने के लिए किस तरह से प्लानिंग रची गई, किस तरह के कोड वर्ड का इस्तेमाल इस पूरे गैंग की ओर से किया जाता था आपस में जानकारियां साझा करने के लिए, वो इस रजिस्टर में दर्ज किया गया है। तो देखिए किस तरीके से असद का नाम, तेरे नाम का राधे और कई ऐसे कोड वर्ड्स हैं जिससे कि पुलिस को चकमा देने की कोशिश की गई थी इस रजिस्टर के जरिए। हालांकि रजिस्टर की बरामदगी के जरिए ही अब माना यह जा रहा है कि इन कोड वर्ड्स के जरिए क्या कुछ और शख्स थे, क्या कुछ और वो लोग थे जो कि उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग में शामिल थे, उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा।